मेरा हार्दिक प्रणाम। मेरा पूरा नाम धनेश गजानन प्रधान है। मेरे परदादा कैलाशवासी श्री केशव रामचंद्र प्रधान, इनको साईं बाबा ने स्वप्रतिमा भेंट दी है और दर्शन भी दिया है। हमारा जो गांव है वो महाराष्ट्र राज्य में छोटा सा गांव है भिवपुरी। मेरे परदादा जो थे वो एक व्यापारी थे, जो एक मित्र के साथ व्यापार करते थे। व्यापार के सिलसिले में वो हर एक जिलों में जाना आना होता था उनका। तो कई बार वो शिरडी भी गए थे। तो उनके जो मित्र थे व्यापारी, तो उनके साथ वो एक बार शिरडी में गए। तो शिरडी में जाने के बाद उनके साथ वो द्वारकामाई में गए। जब द्वारकामाई में गए तब बाबा का उन्होंने रूप देखा और वो मग्न हो गए। तो तब से वो साईं की भक्ति करने लगे। एक बार वो फिर से शिरडी गए, फिर द्वारकामाई गए। बाबा और वो दोनों ही बैठे थे। बाबा ने कहा कि केशवराव, तुम्हारे पास जितना भी धन है, अभी तुम तो व्यापार करते हो, तुम्हारे पास अच्छा खासा धन होगा, तो तुम्हारे पास जो धन है वो मुझे दे दो। तभी बिना कुछ सोचे समझे तो केशवराव जी ने 2500, जो आज के जमाने में लाखों में होते, वो बाबा के चरणों में रख दिए। थोड़ी देर वहां वह बैठे, बाद में द्वारकामाई से बाहर निकले तो उनके मन में सवाल आया कि अब घर कैसे जाए, और व्यापार के जो 2500 है उसका क्या होगा। मित्र की मदद से वो घर तक तो पहुंच गए, लेकिन घर में जाने के बाद फिर वही सवाल कि ये 2500 जो बाबा के चरणों में अर्पण किया है, वो उनके मित्र को, वो कार्यालय है वहां कैसे दे। थोड़े दिन उन्होंने सेहत का कारण दिया कि सेहत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, और वो घर पे ही रुके। थोड़े दिन जाने के बाद उनको एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में था कि तुमने जो वसूली की है 2500 की, वो वसूली कार्यालय में पहुंच गई है। वो चिट्ठी मिलने के बाद वो उन्होंने समझ ही लिया कि ये बाबा का चमत्कार है। तब से वो लगातार शिरडी में जाते ही रहे। वहां वो साईं के निस्सीम भक्त हो गए। कभी कभी तो उन्होंने व्यापार में भी थोड़ा सा समय निकालते हुए वो बार बार लगातार शिरडी जाते रहे। एक बार बाबा ने पूछा कि भाई, शिरडी और भिवपुरी जो है वो बहुत दूर है। तभी वह ऐसा कुछ सोर्स नहीं था कि फटाफट जाए और ये करे। तो बाबा ने बोला कि भाई ये बहुत दूर है शिरडी और भिवपुरी, मैं तुम्हें अपनी प्रतिमा देता हूँ, तस्वीर देता हूँ, वो तुम्हारे घर में रख देना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। केशवराव जी वहां से निकले, घर पे आए। घर में प्रतिमा जो है, जो तस्वीर है, उन्होंने स्थापन की, उसकी पूजा अर्चा करने लगे। थोड़े दिन के बाद उन्होंने छोटा सा घर के बाजू में भिवपुरी में छोटा सा मंदिर बनाया, उसमें बाबा की प्रतिमा रख दी। क्योंकि गांव वाले भी थे, उनको भी साईं का सेवा करने का मौका मिले, तो मंदिर छोटा सा बनाया, पूजा करने लगे। तभी बाबा की पूजा के लिए फूल कहाँ से उपलब्ध हो सकेंगे, तो केशवराव जी ने एक लेंडी बाग बनाया, जिसमें फूलों के पौधे लगाए, अलग अलग फूलों के। अब ये पौधे तो लगा दिए, लेकिन पानी कहाँ से लाए। तो घर के बाजू में ही उन्होंने कुआं खोद दिया, पानी भी अच्छा आया।
तो कुएं के माध्यम से फूल बहुत आए, बाबा की तस्वीर में फूल बहुत चढ़ाए, ऐसा बहुत दिन चलता रहा। लेकिन केशवराव जी के मन में, केशवराव जी को समाधान नहीं हुआ। वो फिर बाबा के पास गए। उन्होंने बोला कि बाबा, आपकी तस्वीर तो मैंने रख दी है, मैं पूजा कर रहा हूं, लेकिन आप स्वयं आके मुझे दर्शन दे वहां पे। अभी इतने निस्सिम भक्त की जो पुकार बाबा को पूरी करनी ही थी। तो एक दिन रात को बाबा ने उनको स्वयं दर्शन दिया। जहाँ पे दर्शन दिया है वहां पे एक तुलसी वृंदावन बना है। और अभी जो हूँ मैं कुछ कारण मीमांस भिवपुरी में नहीं हूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ। जब मैं भिवपुरी जाऊंगा तो वो तो तस्वीरें मैं यहाँ पे शेयर करूंगा आगे। फिर वो जो प्रतिमा बाबा ने दर्शन दिया, तो सुबह 5:30 बजे काकड़ आरती होने लगी, दोपहर को मध्याह्न आरती होने लगी, शाम को आरती होने लगी। ये सिलसिला बहुत सालों तक चलता रहा। एक दिन वहां पे पुजारी थे, उनको एक सपने में धुनी बनाने का सपना आया उनको। तो एक साई परिवार के ही सदस्य थे, देव बाबा, उन्होंने वहां आके धुनी प्रज्वलित की। हाँ, तो धुनी प्रज्वलित की और तब से वो धुनी प्रज्वलित है। जब केशवराव जी नहीं रहे तब भी हमने वो उपक्रम लगातार चालू ही रखा है। दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं और उनकी इच्छा पूरी होती ही है। तो ये था एक केशवराव जी और बाबा के बीच का घनिष्ठ संबंध। दूसरी बात, अभी ये जो पुनीत जी है, जिन्होंने जूम मीटिंग पे लोगों को ये सब बताया है, तो उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे मित्र है समीर सावंत, जिन्होंने एक साई के द्वार नामक यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब वीडियो बनाया, शायद आपने देखा भी रहेगा। दूसरे अभी अभी वहां पे धर्मशाला है, प्रसादालय है, जो धुनी में लकड़ियां रखते हैं, वो एक अलग सा रूम है। तो जो प्रसादालय है वो बहुत जीर्ण हो गया था। तो हमारे साई परिवार के, जो हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, जो अमेरिका अटलांटा में रहते, संजना और हितेश भाई, उन्होंने प्रसादालय का नूतनीकरण का जिम्मा उठाया है। लॉकडाउन होने के कारण वो काम अधूरा रह गया है, जल्दी हम लोग वो काम पूरा कर देंगे। वो हमारी हर एक समस्या में हमारा साथ देते हैं। दूसरी बात, एक राम भाई है जो हमें हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो ये ऐसा है, भिवपुरी में गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, दशहरा, गोकुलाष्टमी, ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। दिसंबर जनवरी में पालखियां आती है, अलग अलग गांव से करीबन 30-35 पालखियां आती है। उनका भंडारा होता है, 10-10, 20-20 हजार लोगों को भंडारा रखते हैं। तो ऐसा सिलसिला हमेशा चालू रहा है। कुछ काम के सिलसिले में हम लोग भिवपुरी ज्यादा नहीं आते जाते, जल्दी ही हम लोग वहां पे स्थायी हो जाएंगे और काम और जोरों से चालू करेंगे। तो साईराम, मेरी तरफ से इतना। So प्रधान जी, let me add few things. So भिवपुरी का जो मंदिर है बाबा का, right? So हाँ जी, it is a, for all devotees, it is a must visit thing. गजानन जी जो इनके पिताजी थे,
वो इन्हें प्रधान जी धनेश जी के पिताजी थे, वो आते थे, हम रात को देर देर तक बात करते थे। तो जो धनेश जी हैं वो 3rd जनरेशन है, राइट। और गजानन इनके पिताजी कहते थे कि बाबा शिरडी में ना सुबह रहते हैं और बहुत थक जाते हैं और भिवपुरी आ जाते हैं रात को। आप जब भिवपुरी, व्हेन यू गो विजिट भिवपुरी, यू सी, आई एम गोना प्ले वीडियो आल्सो राइट नाउ आफ्टर दिस, जो सामंत जी ने बनाई है, मैंने शेयर भी की थी। बट भिवपुरी इज अ वेरी क्वाइट प्लेस, इट मिमिक्स एग्जैक्टली लाइक शिरडी। और क्या कहते थे कि वहां पर जो देव बाबा का जो ये बता रहे हैं, देव बाबा जो थे वो हेमंत पंत जी के ग्रैंडसन थे, मतलब कि उनकी लड़की के लड़के। तो जब वो ही वॉज, आई थिंक, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने शेयर किया था, जब गवनकर जी आए थे, गवनकर जी उनके के गुरु हैं देव बाबा। और जब देव बाबा जब पैदा हुए थे तो कुछ इंसिडेंट हुआ था और बाबा ने उनको ब्लेसिंग दी थी, और देव बाबा ने ही ये धुनी भिवपुरी में शुरू की थी। और कुछ और भी किस्से हैं कि जो एक बार क्या हुआ कि केशवराव प्रधान जी, जब उन्होंने छोटा सा मंदिर बनाया था, 1916 की बात हम कर रहे हैं, बाबा के टाइम, जब उन्होंने छोटा सा मंदिर बनाया, तो केशवराव प्रधान जी ने एक रात को क्या देखा कि आधी रात को मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए और बाबा, उन्होंने देखा कि बाबा अंदर गए, और सुबह 3 बजे at 3 a.m. he went out. So he shared these things with his। और another thing, जब देव बाबा जब भिवपुरी के मंदिर में गए, धुनी करी, उसके बाद वहां पे उन्होंने आरती हो रही थी, उन्होंने पारायण किया, वहां सप्ताह किया। तो देव बाबा ने जब लास्ट सप्ताह का लास्ट दिन था, वो आरती कर रहे थे, वो बास रिलीफ जो ये प्रधान जी बता रहे हैं, जो बाबा ने दी थी उसके सामने, उन्होंने क्या देखा कि सब लोग बाबा की तरफ ऐसे फूल फेंक रहे हैं, पेटल्स। उनके साथ एक गांव वाला बड़ा लंबा सा आदमी, उसने वाइट धोती और ये पहना हुआ, और वो अपने ऊपर फेंक रहा है, right? So Dev Baba felt, and it was not felt, Dev Baba knew that is nobody but else Baba. So I think there are a lot of divine leelas at Bhivpuri. I strongly suggest everyone to visit there. It's a very, and now what I'm gonna do is I will share with you the video where you will see जो प्रधान जी ने बोला, जो तुलसी वृंदावन, जहाँ पे तो जो केशवराव प्रधान जी ने थे, वहां पे बाबा ने साक्षात दर्शन दिए। केशवराव प्रधान जी ने कहा कि इसकी, जहाँ बाबा तुमने दर्शन दिए, इस पे कोई पैर ना रखे, इसलिए मैं यहाँ तुलसी वृंदावन करूंगा। और वो बास रिलीफ विल शो एंड द धुनी। सो आई एम गोना शेयर दिस वीडियो विद यू एंड देन। और पुनीत जी, हाँ जी, मैं थोड़े और ऐड करना चाहता हूँ, आपकी इजाजत है तो? श्योर श्योर। हाँ, तो भिवपुरी साईं मंदिर का कैसे है कि जो बाबा का मंदिर बना है शिरडी में, वो 1980 में बना है, 1818। हाँ, लेकिन अपना जो भिवपुरी का साईं मंदिर है जो 1916 में बना है, 16। तो ये पूरे जगत में अपना पहला मंदिर है। तो जो भी इच्छा करते कि भिवपुरी आने की, तो बाबा उनको बुला ही लेते हैं और उनकी मनोकामना पूरी ही हो जाती है। तो ऐसा। और अभी क्या है, भिवपुरी एक छोटा सा गांव है, वहां पे ज्यादा सुविधाएं भी नहीं है, भक्तों को रहने के लिए सुविधाएं नहीं है, भक्तों को पारायण करने के लिए सुविधा नहीं है, पारायण मंदिर में ही होता है। लेकिन भक्तों को वहां पे रहने के लिए इतनी सुविधाएं नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि वहां पे एक साई निवास बनाएंगे, जहां से लोग आएंगे दूर दूर से और वो साई की सेवा करेंगे। तो अभी कुछ अनुभव मेरी मिसेस शेयर करेगी, आपकी इजाजत हो तो। पुनीत जी शुरू करें, उसके बाद हम हाँ, वीडियो दिखाएंगे। सो फॉर ऑल डिवोटीज, आफ्टर द वीडियो we'll share with you how to get to Bhivpuri. Bhivpuri is in Karjat district. It's on Mumbai-Pune line, near on your way to Lonavala, Pune. Okay, and for others who are aware, Imagika जो है, Mumbai के पास, it's near that. So it's like
Pradhan ji mentioned, it's a very remote, still a remote place. Not many people know about it. हाँ जी, शीतल जी. हाँ, ओम साई राम. मैं शीतल धनेश प्रधान, केशव राव प्रधान मेरे परदादा ससुर है. मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस घराने की बहू बनी हूँ. और ये सब जो मैंने साईं बाबा को मांगा है वो सब उन्होंने मुझे दिया है. ये सब साईं बाबा की कृपा मेरे लाइफ में है. तो आज मेरे लाइफ में जो सबसे बाबा ने मुझे जो गिफ्ट दिया है वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ. 2006 में मेरे हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर हुआ था. और उसके बाद 1 साल तो हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली. किसी ने हमको बोला था, डॉक्टर ने, कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से वो जो उनका ट्यूमर है वो मेल्ट हो जाएगा, जैसे कि वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा. लेकिन 1 साल ट्रीटमेंट के बाद भी वो कुछ कम नहीं हुआ. और उसके साथ हमारी सारी सेवा चलती रही, लेकिन फिर भी हमको उसमें कुछ फर्क नहीं आया ट्यूमर में. उसके बाद हमने बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर देव पुजारी है, उनसे कंसल्ट करके उनका ब्रेन ट्यूमर सर्जरी किया. तो वो सर्जरी में रिपोर्ट आया कि उनको ग्रेड 4 का कैंसर डिटेक्ट हुआ है. तो वो टाइम में जब भी मुझे डॉक्टर ने बताया तो मेरा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बाबा मेरे साथ होते हुए भी मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है. ये 2008 की बात है. और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला, देखिए अभी रोके कुछ फायदा नहीं, धनेश जी है तो एक पल एक दिन जैसे भी है आप उनके साथ हंसी से गुजारिए. तो मुझे तो पूरा जैसे जमीन ही निकल गई मेरे पैर के नीचे से, और मैं बहुत शॉक हो गई. तो वो बायोप्सी मैंने जाके बाबा के कदमों में रख दी भिवपुरी में, और बाबा को बोला, आपने मुझे, मेरे घर में थे तभी मैं आपकी बेटी थी, अभी मुझे प्रधान जी के फैमिली में आके आपने मुझे बहू बना दिया. तो दोनों साइड से मेरा आपसे बहुत पुराना रिलेशन है, तो मेरे लाइफ में आप ऐसा कर कैसे सकते हो. मैंने बाबा को बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत रोई, बहुत प्रे की, और बाबा ने तभी मानो जैसे मेरे लाइफ में चमत्कार कर दिया. वो बायोप्सी हमने 2 टाइम 2 लैब में, अलग अलग लैब में टेस्ट किया, फिर भी वो ग्रेड 4 का ही कैंसर डिटेक्ट हुआ था. और डॉक्टर ने वैसे बोला था कि अभी इनके चांसेस बहुत कम है, जितना भी लाइफ है आप हंसी से गुजारिए. तो उसके बाद लगातार बाबा की सेवा ये वो चलती रही, और बाबा ने चमत्कार कर दिया. जैसे ग्रेड 4 का कैंसर 3 लैब में डिटेक्ट हुआ, और उसके बाद टाटा हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट के बाद सेम रिपोर्ट आया था. और देखते देखते बाबा ने वो सब ट्यूमर पूरा निकाल दिया, और अभी उसको 12 साल हो गए हैं. फिर भी धनेश जी मेरे साथ, मैं अच्छे से उनके साथ संसार कर रही हूँ. ये मेरे लाइफ में बाबा ने दिया हुआ बहुत बड़ा प्रसाद है. ऐसे तो बहुत बहुत सारे छोटे बड़े बहुत अनुभव है, लेकिन दैट टाइम मेरी डॉटर वो 8 महीने की थी, तो मैंने बाबा से वही बोला, मेरी लाइफ धनेश के साथ 2 लाइफ जुड़ी है, तो आप देखिए आपको जो अच्छा लगे मेरे लाइफ में कर देना. तो बाबा किसी का बुरा कभी कर ही नहीं सकते. तो मेरे साथ भी बाबा ने ऐसे ही प्रचिति मुझे दे दी. और भिवपुरी में जो तस्वीर हमारे परदादा जी को मिली है वो साक्षात है. इसलिए मेरे सामने जितने भी भक्तों ने कुछ दिल से मांगा है, बाबा ने इनको श्रद्धा और सबूरी से पूरा कर दिया है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और अनदर थिंग आई विल लाइक टू टेल यू, शेयर विद यू, गजानन जी जो थे, जो इनके ससुर और धनेश जी के पिताजी, यू विल नॉट बिलीव, अभी आप भिवपुरी में वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मंदिर है और उसके साथ ही उनकी कुटिया है. वहां पर अभी भी नीचे मिट्टी का फर्श है. ओके, पहले, अभी तो फ्रिज ले लिए, पहले फ्रिज नहीं था. इट्स अ वेरी रिमोट प्लेस. और वो अपनी खिड़की से बाबा को देखते थे. तो मैं उनसे कहता था, मैं उनको फोन करके, मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो वो कहते मैं बाबा को देख रहा हूँ. और भिवपुरी में बड़ी गर्मी भी होती है, जैसे शिरडी में होता है बिल्कुल वैसे ही, और ठंडी में बहुत ठंडी भी होती है. इट्स अ वेरी रिमोट प्लेस, so amazing place. So I think with that I will share with you the video.
so that you can, yeah. पुनीत भाई, हम लोग आपसे माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि हमने आपको कमेंट किया था। हम यूट्यूब के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से सबको भिवपुरी साई मंदिर का, बाबा का, हमारे घर का सब दर्शन करवाने वाले थे, लेकिन सडनली मेरे पापा को आज एडमिट किया है बाईपास के लिए, तो इसीलिए मैं वहां नहीं जा सकती। No problem, no problem. I understand. Yeah, that's okay. No problem. हम next time हम करेंगे. So let जरूर me, जरूर yeah, जरूर। sure. So let me share this thing. हाँ हाँ। दर्शन करते हैं उस सुंदर और विलोभनीय प्रतिमा का, जिसे स्वयं बाबा ने अपने हाथों से श्री केशव जी प्रधान को भेंट किया। आज 100 सालों बाद भी इस प्रतिमा का तेज आप देख सकते हैं। इस प्रतिमा को देखकर ये एहसास होता है कि बाबा स्वयं अपने भक्तों की ओर प्रेम और आशीर्वाद की भावना से देख रहे हैं। मानो बाबा हर उस भक्त के सवालों का जवाब दे रहे हैं जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ नतमस्तक होते हैं। जो भी भक्त किसी कारणवश शिरडी जाके बाबा के दर्शन नहीं कर सके, वे यहाँ आकर बाबा के पावन दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। जैसे शिरडी के द्वारका माई में बाबा ने अखंड धुनी जलाई है, वैसे ही बाबा चाहते थे कि यहाँ भी अखंड धुनी हो, और इसीलिए बाबा ने सपनों में आकर यहाँ धुनी जलाने का आदेश दिया। 7 अप्रैल 1949 में श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर ये धुनी जलाई गई। साई सच्चरित्रकार श्री हेमाड़पंत दाभोलकर जी के दोहिते परम साई भक्त श्री वालावलकर जी ने इस धुनी को प्रज्वलित किया, जो आज भी अखंड जल रही है। यहाँ पर ही हम बाबा की विभूति का प्रसाद पा सकते हैं। यही वो तुलसी वृंदावन है, यही वो पावन जगह है जहाँ बाबा ने अपने वचन का पालन करते हुए श्री केशव जी को अपने दर्शन करवाए। तो चलिए उनके घर के सदस्यों से जानते हैं क्या है इस जगह का महत्व। ओम साई राम। मी गजानन दत्तात्रय प्रधान, कैलासवासी that was their Pitaji, Gajanan ji. I will share this video link with each one of you. I think I already shared, but we'll send it again. So in the end, I really want to thank Sheetal ji और एक्सक्यूज मी भैया, ये वीडियो के माध्यम से हमको यूएस के बहुत बड़े साई भक्त मिल गए। कि उनकी हेल्प से हमारा प्रसादालय का काम अभी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, जो कि गए बहुत साल तक वो वैसे ही था, क्योंकि हमारा मंदिर बहुत इतना फेमस नहीं और बहुत लोग वहाँ पे आ नहीं सकते। तो अभी अपने ये माध्यम से, जैसे साई के द्वार माध्यम से, वो हमारे मंदिर का बहुत लोगों तक प्रसार होगा। तो हम सब भक्तों को, आप सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे मंदिर में जरूर आइए और बाबा का दर्शन कीजिए, कि जो जागती ज्योत अभी भी कहलाती है। मंदिर को 105 साल पूरे हो गए। बाबा देह अवस्था में हमने वो, परदादा जी ने वो मंदिर बनवाया था, और आज भी वो तस्वीर का महत्व और उसकी प्रचिति आज भी वैसे ही कायम है। तो हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरूर हमारे यहाँ आना और साईं के दर्शन लीजिए। Very nice. Thank you.
Thank you, Sheetal ji, and thank you, Pradhan ji, for coming. Very nice to hear. Okay, we now will move to our next thing, Nimonkar ji's family. Shekhar ji, can you unmute Anant ji? And we'll directly, in the interest of time, we're gonna move to the family tree. So Anand ji, why don't you introduce this family tree? Everyone knows नाना साहेब निमोनकर, और वो नाना साहेब निमोनकर कैसे शिरडी गए. आनंद जी, शेखर जी, आनंद जी को अनम्यूट कीजिए. You are on Actually, mute. he muted from there only, Now, I guess. okay. Now is it okay? Yes, yes. हाँ. सभी साई भक्तों को मेरा सादर प्रणाम. मैं अनंत गोपाल देशपांडे निमोणकर ये बोल रहा हूँ, और शुरू करने के पहले बाबा के चरणों में मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि बाबा के इसमें प्रणाम करके मैं बातचीत आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि निमोणकर, नाना साहेब निमोणकर बाबा के सेवा में बहुत पुराने यानी बहुत पहले से हम लोग बड़े खुश नसीब है कि हम लोग यानी मैं पर्टिकुलरली कि मैं उनका परपोता हूँ. तो परपोता होने के नाते उन्होंने जो काम किया उसके जो फल है, उसके जो फायदे हैं, वो हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं, ये मैं मानता हूँ. बाबा की उन्होंने काफी भक्ति की. नाना साहेब निमोलकर जी का पूरा नाम था शंकर रघुनाथ देशपांडे. शंकर रघुनाथ देशपांडे ये मैजिस्ट्रेट थे ब्रिटिशों के जमाने में, वतनदार थे. काफी उनका वहाँ निमोन गांव 25 किलोमीटर शिरडी से है, वहाँ वो आते थे. वहाँ पे बलवंत राव देशपांडे भी थे. बलवंत राव देशपांडे श्यामा के ये थे, श्यामा के पिताजी थे. तो वो मैं बाद में बताता हूँ. अभी मैं शंकर रघुनाथ देशपांडे के बाद उनके जो लड़के थे उनका नाम था सोमनाथ शंकर देशपांडे, नागनाथ शंकर देशपांडे और रामनाथ शंकर देशपांडे. ये सेकंड जनरेशन थी. उसके बाद सोमनाथ शंकर देशपांडे जी को जो बच्चे हो गए हैं उनका नाम था गोपाल सोमनाथ देशपांडे, बालकृष्ण सोमनाथ देशपांडे, गोविंद सोमनाथ देशपांडे, भगवान सोमनाथ देशपांडे, और उनकी लड़की भी थी सरला सोमनाथ देशपांडे. फिर गोपाल देशपांडे जी के अभी हम पुत्र है चंद्रशेखर जी देशपांडे, अनंत गोपाल देशपांडे, हेमलता गोपाल देशपांडे, मंगला या एलियस ललिता गोपाल देशपांडे, निर्मला देशपांडे, उर्मिला देशपांडे. तो ऐसे हम लोग ये जनरेशन जो है अभी हमारी 5th जनरेशन चल रही है. तो जो बाबा के भक्ति में लीन है, नाना साहब निमोणकर जी ने जो भी सेवा की थी उसके यानी ये वो बहुत ज्यादा नाना साहब निमोणकर और उनकी पत्नी जयाबाई दोनों वहाँ रहते थे, शिरडी में आके बसे थे. तो नाना साहब निमोणकर शिरडी में पहली बार आए. उसके बाद वो काफी यानी वो मैजिस्ट्रेट थे, रिटायर हो चुके थे. बाबा से वो सीनियर थे. वहाँ शिरडी में आने के शिरडी में वो कैसे आए तो बलवंत देशपांडे जो थे श्यामा के चाचा जी, तो उनकी और उनकी काफी अच्छी ये थी, दोस्ती भी थी नाना साहब निमोणकर की. तो जब नाना साहब निमोणकर आए तो बलवंत जी ने उनको एक बार बोला ऐसा है नाना, तू एक बार मेरे साथ शिरडी चल, वहाँ एक फकीर आया हुआ है. फकीर जो है मुझको थोड़ा सा पागल लगता है, वो सही में पागल है या सही में कुछ अच्छा फकीर है या अच्छा संत है, मुझको पता नहीं चल रहा है. तो हम जो दर्शन के लिए जाएंगे तू थोड़ा सा उनको एसेस कर ले कैसा आदमी है ये. तो दोनों मिलके ये आए
तो जनरली क्या होता था ना, बलवंत जी तो निमोण से दर्शन के लिए आते थे शिरडी। तो शिरडी जब भी आते थे बलवंत जी, तो साईं बाबा क्या करते थे, ईंटों के टुकड़े या पत्थर लेके ऐसा एक्शन करते थे और बलवंत जी को मारने के लिए वो एक्शन करते थे। बलवंत जी डर जाते थे और वो कभी वो द्वारका माई है मस्जिद माई में एंटर नहीं कर पाया। कभी भी आए वो तो उनको कभी भी उन्होंने प्यार से एंटरटेन नहीं किया और उनको भगा दिया वहां से। तो जब नाना साहब के साथ जब आए वो, तो बाबा बड़े शांत थे। उन्होंने नाना साहब को आने दिया, बातचीत किया। बहुत अच्छा लगा। नाना साहब ने जब देखा उनका दर्शन, उनको बड़ा आत्मिक संतुष्टि मिल गई उनको कि है ये कोई पागल आदमी तो है नहीं, ब्रिकबैक वगैरह तो फेंका भी नहीं उन्होंने, और बड़े शांति से वहां बैठे रहे, दर्शन किए उनके, बातचीत किए कुछ। और फिर जब वापसी में बलवंत राव बोले, अरे भाई आपके साथ तो बड़े प्यार से बात किया उन्होंने, लेकिन मेरे लिए वो ब्रिकबैट्स और पत्थर फेंकने का एक्शन करते थे, मुझको भगा देते थे, अभी तक कभी उन्होंने मुझको एंटरटेन ऐसा क्यों? बोले अरे बलवंत, तू जब भी आता था दर्शन के लिए जाता था तो तेरे मन में हमेशा डाउट रहता था, ये पागल है या फकीर है। तो डाउट लेके तू मस्जिद में एंट्री करेगा तो नेचुरली बाबा का रिस्पॉन्स भी वैसा ही रहेगा। मेरे मन में ऐसे कोई भी भाव नहीं थे। तो उसके बाद नाना साहब निमोणकर का इनके प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ गई और फिर वो हमेशा शिरडी आने लगे। कुछ दिनों के बाद तो उन्होंने शिरडी में आके वो वहां अपना यानी डेरा जमा लिया और बाबा की सेवा में वो रहा था। अभी अगला शेखर जी, चंद्रशेखर जी, दादाजी, मैं दादाजी रेफर करूंगा क्योंकि वो बड़े हैं। तो आप बताइए कि नाना साहिब शिरडी में कितनी देर रहे और वो क्या करते थे, उनकी क्या रूटीन होता था? Shekhar ji, you need to unmute. No, it is not here. They muted there. Anand ji, please help him to unmute his audio. Just a minute. From there, can you do it? No? In case No, you can't, then... I'm trying to unmute here, but it's not working from here. Okay, no problem. You just carry on with this. Just a minute, just a minute. We will share this thing with everyone ki Dadaji, Didi and Anandji, they are all using different cell phones to make sure they can contribute to the fullest to all of you guys. So please cooperate with. हाँ जी शेखर जी बोलिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार और साईराम सब भक्तों के लिए। My name is Chandrasekhar Deshpande and I'm a retired Deputy Director of Engineering from All India Radio and Doordarshan, and I'm a great grandson of Nana Sahib Nimonkar. मेरे भाई ने अभी बताया था कि नाना साहब how he reached शिरडी और permanently he was staying at शिरडी। नाना साहब जब शिरडी में आए थे तो उनके साथ साईं बाबा के अदर जो भक्त थे वो भी थे। उनमें से नाना साहब चांदोरकर वाज आल्सो देयर। ये दोनों नाना साहब एक दूसरे से मिलते थे और बाबा के विचार, बाबा के एक्शन, इनके बारे में वो डिस्कशन करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि नाना साहब चांदोरकर वाज डिसाइडिंग टू रिकंस्ट्रक्ट द्वारका माई। ये मस्जिद पहले थी, बहुत पुरानी हो चुकी थी और इवन पुरानी होने के बावजूद भी साईं बाबा वहाँ रहते थे। तो चांदोरकर हैज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट इट और उन्होंने साईं बाबा की परमिशन लिया और काम शुरू किया। यहाँ साईं बाबा का जो विश्वास था नाना साहब निमोणकर में, और इसी वजह से नाना साहब निमोणकर ये पूरा रिकंस्ट्रक्शन का सुपरविजन कर रहे थे।
पूरा दिन में जब काम होता था तो सब लोग विश्रांति लेने के बाद साईं बाबा सुबह आके वो सब पूरा जो रिकंस्ट्रक्शन का ये जो है वो पूरा उध्वस्त कर देते थे। ऐसा बहुत दिन तक चला। इवन सब लोग परेशान हो गए कि ऐसा बाबा क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली ये सब टेस्टिंग टाइम था नाना साहेब निमोणकर का पेशेंस और उनकी सिंसियरिटी के बारे में। नाना साहेब ने क्या करते थे कि जब साईं बाबा चावड़ी में जाके सो जाते थे तो रात में आके द्वारका में का रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते थे और ऐसे बहुत दिन होने के बाद ये द्वारका में का बिल्डिंग पूरा हो गया। अब इसमें क्या हो रहा था, बोलिए। जब निमोणकर was doing all this supervision, तब नाना साहेब चांदोरकर has collected, वो चंदा जमा करते थे ये द्वारका में के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और साईं बाबा has handed over all the money to नाना साहेब निमोणकर and he was acting as a banker for साईं बाबा। तो ये जब सब देखने के बाद श्यामा यानी माधवराव देशपांडे mistook all this process or he thought that Sai Baba has presented all the money to Nana Saheb Nimonekar, but actually it is not that case, because Nana Saheb Nimonekar was a इनामदार वतनदार थे निमोन से। सालाना उनको ₹500 was coming from their वतन, और उनके बड़े बेटे सोमनाथ जी वो अपने सैलरी से उनको पैसे भेजते थे। सो नाना साहब doesn't require all this money। उनकी खेती बाड़ी बहुत थी निमोन में, और नाना साहेब साईं बाबा के इर्द गिर्द घूमते थे, साईं बाबा के हमेशा साथ रहते थे। तो साईं बाबा वाज मटरिंग दिस सेंटेंस कि फकीर का पैसा मत लेना। When Nimonekar has anxiously all these साईं बाबा's actions, वो सुनते थे ये वाक्य, ये सेंटेंस सुनते थे, तभी जाके उन्होंने डिसाइड किया कि इस पैसे का हमें कोई लेना देना नहीं है। जो पैसा चंदा जमा हो जाता था उसमें से साईं बाबा की चिरिम की तंबाकू, धुनी के लिए लकड़ी, ये जो सब साईं बाबा के पर्सनल ये जो थे वो सब परचेस करते थे निमोणकर, और उसका हिस्सा वो पूरी तरह से रखते थे। तो इस तरह से साईं बाबा का पूरा उनके ऊपर बहुत विश्वास था। तो इस तरह से उनका जो शिरडी में रहने का ये पूरा उनका काम था। एज वेल एज नाना साहब निमोणकर और उनकी पत्नी, ये दोनों का काम था कि जितने भी नैवेद्य आते थे वहां पे वो भक्तों को परोसना, और सही द्वारका में का क्लीनिंग करना, और शाम को जब साईं बाबा पूरे गांव में फेरी लगाते थे, लेंडी बाग में जाते थे, तो नाना साहेब निमोणकर वाज यूज्ड टू टेक हिम टू द लेंडी बाग और पूरे गांव का फेरी लगाते थे। यू कैन सी द फोटोग्राफ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ। अभी शेखर जी मैं अभी वो फोटो लेट मी शेयर दैट पिक्चर with everyone, okay, so that they can see. Hold on 1 minute. So can you see this picture? This is a very famous picture of Baba resting, coming back from Lendi Bagh. So you can see Nana Sahib Nimonekar ji, right? And the small kid that you are saying, like a lot of people say different things, right? But what I'm hearing, this is Gopal Rao Nimonekar, which is Somya's son. Somnath ji's son, Nana Sahib Nimonkar's son was Somnath, and Somnath's son was Gopal Rao Nimonekar. And then you see anyone who's standing with his head down is Bhuti. This is Bhuti ji, and behind holding the umbrella is Bhagoji Shinde. So, okay. So, Didi ji, आप बताइए कि नाना साहिब निमोणकर जो थे, he was very rich, right? There was no shortage of money for him. So, what spiritual? There are incidents where he got some spiritual help from Baba. Pranam. I'm great granddaughter of Nana Sahib Nimonekar.
Deshpande. Now, Mangala Deshpande Nimolkar was my name before my marriage. After marriage, I became Lalita Honam. I was teaching in Ferguson College. I retired from the college. I used to teach political science. And I'm very lucky that I belong to this great people, great Nana Sahib Nimolkar's family. Now, Nana Sahib, he was very close to Sai Baba. He was one of the intimate devotees. Nana Sahib always desired, and he got such pious gifts from Sai Baba, which were definitely superior than the monetary gifts, such as the temporal and the spiritual welfare of his family. Now, I would like to share this thing that Nana Sahib was very much helped by Sai Baba in his spiritual upliftment. Now, Nana Sahib was very keen to read Bhagavad Gita, but his ignorance of Sanskrit knowledge became a problem. So one day Baba asked him, Kaka, he used to call him Kaka, why don't you read Pothi? Pothi means the religious scriptures, like that. So he said, Baba, I can't read Sanskrit. So he said, Baba said, never mind, Masjid, I will teach you Sanskrit and gradually you will learn it. So Nana Sahib started to read first Srimad Bhagavat. He was reading Bhagavat, but he could not understand a single word from that Pothi. But he had full faith in Sai Baba, and gradually he started to understand what he was reading. Later on, not only Bhagavat, but he also started to read Bhagavad Gita and later on also Jnaneshwari. And not only this, but he became so well versed, he excelled so much in all these spiritual texts to that extent that when Kaka Sahib Dikshit and Jog, they also came to him to clear their doubts about these spiritual scriptures. And that really helped him. So this spiritualism, which started by Nana Sahib Nimolkar, still continues in the fourth generation in our time also. All of us, all we brothers and sisters, we read Hemad Pant Dabolkar Satcharit every day. Every day we pray Sai Baba, and we still are very much attached to him. So yeah. Actually, Kaka Sahib Dikshit or even Jog, they were learned scholars. They used to regular study Sanskrit, but still for these spiritual problems, they would come to Nana Sahib and he would solve their difficulties. So with Baba's grace, Nimolkar, Nana Sahib Nimolkar could acquire such spiritual upliftment, spiritual advancement. Good. So Anand ji, I think now people are asking on the chat also. Somnath Nimolkar ji was, he was an adult. He was a sub-inspector. He was also very close to Baba. And I compare, I see Somnath ji exactly like Jyotinder Tarkhand ji. हमने सुना होगा Jyotinder Tarkhand ji, Ramchandra Tarkhand ji. So Somnath, tell us more something about Somnath ji. How he used to come to Shirdi, Baba उसको क्या कहते थे? नाना साहब निमोणकर जी के सबसे बड़े लड़के थे सोमनाथ जी,
और बाबा के बड़े प्यारे थे। सोमनाथ जी बहुत हनुमान भक्त थे, अच्छी तरह शहद उन्होंने अपनी बनाई थी। और ही वॉज ए सब इंस्पेक्टर और कोपरगांव में पोस्टेड थे वो। कोपरगांव में शिरडी भी आता था, तो काफी वहाँ घूमना पड़ता था उनको। बाद में उनका सीआईडी डिपार्टमेंट में भी पोस्टिंग हुआ था। नाना सोमनाथ जी का जो हैंड राइटिंग या तो ही न्यू शॉर्ट हैंड। तो जनरली सीआईडी डिपार्टमेंट में क्या होता था, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के भाषण आप सुनिए, मराठी में सुनिए, हिंदी में सुनिए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए शॉर्ट हैंड में और अंग्रेजों को रिपोर्ट करना है सीआईडी डिपार्टमेंट का। तो वो बाद में उनका काम होता था। तो इनिशियली ही वो जो सब इंस्पेक्टर पोस्टेड एट कोपरगांव, तो वहां में वो जब बाबा के प्रति उनकी काफी श्रद्धा भी थी, तो नाना साहब निमोणकर ने उनको बताते। Anand ji, can you come close to the mic, please? Can you hear me properly? Yeah, now it's good. Thank you. हाँ, तो नाना साहब निमोणकर जी ने उनको बता के रखा था कि तू हर यानी 2 रुपया हर महीना बाबा को देना है, तुम्हारे जो भी अर्निंग होगी, सैलरी जो है उसमें से देना है। तो उसके अलावा भी जब भी कभी वो साईं बाबा उनको सोम्या बोलते थे। सोम्या उनका बड़ा यानी प्यारा नाम तो था ही, वो तो सोमनाथ करके कभी बुलाया नहीं, उनको सोम्या ही बोलते थे और उनके ऊपर काफी प्यार करते थे। तो उन्होंने बाबा ने उनको बोल के रखा था, सोम्या तू जब भी आएगा शिरडी के पास आने के, शिरडी में जब प्रवेश करेगा तो 1-2 बार फायरिंग करते जाना, तेरे पास पिस्तौल रहता है तो मैं समझ लूंगा अरे मेरा सोम्या आ गया। तो बड़े प्यार उनमें प्यार की बातें होती थी। तो कई बार 2 रुपया तो देते थे वो, लेकिन कई बार बाबा उनसे और पैसा मांग लेते थे। तो हर बार सोमनाथ जी उनको दे देते थे, सोमनाथ जी उनको दे देते थे, पैसा भी दे देते थे। एक बार उन्होंने उनको पूछा कि बाबा हमेशा आप मेरे से पैसा लेते हो और आप बाकी लोगों में बांट देते हो। बाबा क्या करते थे, वहां जो बैठे हैं लोग, उनको वो पैसे को घीस के, पैसे सोमनाथ ने दिया और किसी ने दिया तो वो लेते थे, उसको घीसते थे और फिर उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनमें फल बांटते थे और पैसा भी बांटते थे। तो सोमनाथ जी ने उनसे पूछा कि बाबा हर बार आप मेरे से पैसा लेते हो और आप लोगों में बांटे, आप कभी मुझको नहीं पैसा देते हो, ऐसा क्यों? तो बाबा बोले, अरे बेटा तू एक बात ध्यान में रख, तू तो जमींदार है, वतनदार है, तू काफी पैसे वाला है, तुझको हमेशा पैसा देना है, पैसा लेना नहीं है। और फकीर का पैसा लेगा तो तुझको काफी महंगा पड़ेगा। और तेरे से जब मैं पैसा लेता हूँ, घीसता हूँ, तो तेरे पाप मैं उसमें से निकाल देता हूँ, उसके बाद वो प्योर हो जाता है, उसके बाद बाकी भक्तों को देता हूँ, अनाज खरीदता हूँ, उससे मैं खाना बनाता हूँ, गरीबों को खिलाता हूँ, तेरा पाप धुल जाता है। तो अच्छा, और वो भी सोमनाथ जी ने बात महसूस की कि उनको जितने पैसे दिए उसका इंक्रीमेंट भी मिल जाता था पगार में। तो ऐसा उनका बाबा की प्रचिति हमेशा उनको आती थी। तो इस तरह से उनका और बाबा का बड़ा प्यार वाला रिश्ता था, बड़े वो बाबा से प्यार करते थे वो। 1916 में शेखर जी एक बहुत वो बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, why don't you share with the devotees कि जब सोमनाथ जी was his family way और नाना साहब निमोणकर शिरडी में थे, क्या हुआ वो बताइए। ऐसा हुआ था कि 1916 में सोमनाथ जी का पोस्टिंग हुआ था पुणे में। सो अलॉन्ग विथ हिज वाइफ ही वाज स्टेइंग इन पुणे। दैट टाइम शी वाज ऑन द फैमिली वे, शी वाज प्रेग्नेंट और वैसे उनके रिश्तेदार पुणे में कोई नहीं थे। सो दे वर आस्किंग द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी नाना साहब निमोणकर और उनकी पत्नी को उन्होंने पुणे बुलाया कि मदद करने के लिए, डिलीवरी के टाइम दे शुड बी देयर। तो नाना साहब को जब ये मैसेज मिला तो वहाँ तब कस्टम था कि साईं बाबा के परमिशन लेके ही फिर बाहर जाना है। तो वो निमोण से शिरडी चले गए और बाबा का परमिशन लिया कि अभी हमें जाना है और माय डॉटर इन लॉ इज प्रेग्नेंट और डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है।
तो बाबा ने मना किया उनको, आप मत जाना है। तो नाना साहेब was not understanding what is the reason why he is detaining us. तो माधवराव देशपांडे जो उनको श्यामा नाम से जानते थे, उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा उनको जाने दीजिए, डिलीवरी का टाइम है और उनको जाना है। तो समटाइम्स साईं बाबा यूज्ड टू अब्यूज द डिसिपल्स, भक्तों को वो गाली गलौज करते थे। उन्होंने गुस्से में आके श्यामा को कहा, अरे तुझे क्या पता है, व्हाई यू वांट टू किल माय पीपल। और वो नाना साहब को बोला कि व्हाई यू आर सो एंग्शियस, गॉड विल हेल्प यू, आपको नहीं जाना है, आपको मेरे साथ यहीं पे शिरडी में रहना है। तो यहाँ पूना में क्या हुआ, सोमनाथ जी और उनके वाइफ दे वर वेटिंग फॉर देयर पेरेंट्स टू कम एंड हेल्प देम। सो इसी वजह से उन्होंने लास्ट मिनट तक कोई अपना प्रिपरेशन ऐसा नहीं किया था। तो एक दिन रात को उनके वाइफ ने मुझे बोला कि मुझे पेन्स आ रहे हैं और मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो। सोमनाथ जी ने इमीडिएटली टांगा बुलाया और उनको मैटरनिटी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया वहां पे। और वो जो सिस्टर थी वहां पे, जो शी वाज सपोज टू लुक आफ्टर द प्रेग्नेंट वुमन, तो शी वाज टॉकिंग विद सोमनाथ जी रजिस्टर के लिए वगैरह सब है। ये रात को 10 बजे का टाइम था, ये सब डिस्कशन फॉर्म भरना वगैरह इसमें से रात को 11 बजे, और तभी उन्होंने न्यू बॉर्न चाइल्ड का आवाज सुना, उसका रोना सुना। सब भाग के एडजस्ट रूम में गए तो द डिलीवरी वाज वेरी नॉर्मल। यहां शिरडी में क्या हुआ, बाबा नाना साहब को बोले कि एक औरत किसी जगह गई है और उन्होंने डिलीवरी किया है और उसको बच्चा हुआ है, द बच्चा इज वेरी सेफ। दीज आर द सेंटेंसेस। बाकी लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा था, बट नाना साहेब निमोनकर अंडरस्टूड द मैसेज कि बाबा ने उस औरत के फॉर्म में जाके वो डिलीवरी के लिए उनकी सोमनाथ जी और उनकी वाइफ की मदद की। और ये सब होने के बावजूद भी साईं बाबा हैज नॉट परमिटेड देम टू लीव फॉर पुणे। सो इस तरह से, और इनका जो बच्चा हुआ था उनका नाम था भगवान। दैट वाज अ वेरी थर्ड चाइल्ड फॉर सोमनाथ जी। ओके, सो दत्तात्रेय जी जो एक इंसिडेंट है जिसमें आनंद जी दत्तात्रेय जी सोमनाथ जी आए शिरडी और बाबा ने उदी दी, वो शेयर किए डिवोटी से कि जो दत्तात्रेय जो निमोन में रहते थे, शेयर दैट थिंग। हाँ, तो हमेशा क्या होता था, कई बार सोमनाथ जी का पोस्टिंग मुंबई होता था या पुणे होता था। वहां से जब वो आते थे तो पहला काम, बाहर से जब आएंगे तो सबसे पहले वो शिरडी जाते थे, बाबा का दर्शन करते थे और फिर आगे निमोन में अपना प्रस्थान करते थे, घर चले जाते थे। तो एक बार ऐसा हो गया कि वो अपना इसमें आ गए, शिरडी में आ गए। बाबा के दर्शन के लिए जैसे मस्जिद में एंट्री करने लगे, बाबा ने उनको रोक लिया। वहाँ बाबा वहाँ ने बड़े अस्वस्थ दिख रहे थे, तो उन्होंने बोला, ये सोम्या तू अभी यहाँ रुकना मत, तू ये उदी की पूड़ी मैं बना के रखा हूँ, तू पूड़ी ले ले, घर में जा और सबको लगा देना। सोमनाथ जी बोले ठीक है, मैं बैठू नहीं। वो बोले नहीं, तू निकल जा तुरंत। तो वो जनरली टांगा यूज करते थे जाने के लिए, तो टांगे में ये निमोन आ गए। निमोन आ गए तो उस दरमियान क्या हो गया कि वहां पे नागनाथ जी जो है, यानी उनके भाई, उनकी जो ये थी मिसेस थी, तो लक्ष्मी बाई, उनका यानी शी वॉज फैमिली वे, और उनका प्रेगनेंसी का समय आ गया था। जैसे ही सोमनाथ जी पहुंचे
तो थोड़ी देर बैठे, गुड़ पानी वगैरह पिया, आराम कर रहे थे। इतने में अंदर जो घर के अंदर से आवाज आई, अरे डिलीवरी का समय था, तो अचानक आवाज आई कि अरे लड़का हो गया, लड़का हो गया। सब लोग, खुशी की लहर घर में फैल गई। सब लोगों ने शक्कर डिस्ट्रीब्यूट किया, गुड़ डिस्ट्रीब्यूट किया। दे वर वेरी हैप्पी, चलो बच्चा हो गया वगैरह, लड़का हो गया, सब उन्होंने बोला। तो उनको सब यानी खुशी की लहर, सब लोग यानी आराम कर रहे थे, सोमनाथ जी भी आराम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद क्या हो गया, बच्चा एकदम शांत हो गया। लोगों के यानी वो लेडीज लोगों के समझ में नहीं आया क्या हो गया। उन्होंने देखा पल्स नहीं मिल रही है, और थोड़ी देर वेट किया, पता चला लड़का का हार्ट बीट भी नहीं है, लड़का यानी गुजर गया। सब लोग रोना धोना शुरू कर दिया। तो सोमनाथ जी के अचानक ध्यान में आ गया, अरे बच्चा अभी अभी जन्माया है और खत्म हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। और उनको इमीडिएटली याद आया कि बाबा ने तो उनको बोला था जाके तुम ऊदी सबको लगाना है। तो वो बड़े चिंतित हो गए। ऊदी को वो ढूंढ रहे हैं इधर उधर, कहीं ऊदी की पुड़िया मिल नहीं रही है। तो अब देखिए ये इंसिडेंट यानी मुझको फादर ने जैसे बताया, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, टांगा दौड़ाया, शिरडी में चले गए। वो शिरडी में चले गए, बाबा वहाँ बड़े अस्वस्थ थे। उन्होंने बहुत गाली दी सोमनाथ की, सोमनाथ तू काम अच्छी तरह क्यों नहीं करता, ये दूसरी पूरी ले ले, सबको लगा दे। ये मेरे को जो पिताजी ने जो बोला है, ये इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। वापिस वो आ गए, निमोण आ गए। निमोण आके उन्होंने सबको लगाया, बच्चे को भी लगाया। फिर वो आश्वस्त होके बैठ गए और फिर बाबा का जप करने लगे। बच्चे को उन्होंने गोद में ले लिया, ऊदी लगा के वो बाबा का ध्यान भी करने लगे। और कुछ देर के बाद बच्चे ने अपना पैर हिलाया, दूसरा पैर हिलाया, और बच्चे ने आंखें खोल दी। तो यानी वो जो बच्चा जो गुजर गया था, वो अचानक वो लाइव हो गया और उनको पता चल गया, अरे ये बाबा की सब कृपा है। तो वो हमारे जो चाचा जी है, उनका नाम दत्तात्रेय रखा बाबा ने। वो बच्चे को लेके फिर वो शिरडी गए, बाबा ने अपने को ले, अरे ये मेरा दत्तात्रेय है। तो वो बच्चा जो है दत्तात्रेय जी निमोण में रहते थे। सम 3 years बैक ऑलमोस्ट ही बहुत अच्छी तरह उन्होंने 94 years अपनी जिंदगी गुजारी और फिर वो चल गए। तो ऐसा बाबा की कृपा हमेशा निमोणकर परिवार के साथ रहती थी। और कई ऐसे अनुभव आ गए जिससे यानी बाबा अपनी प्रचिति देते थे कि मैं So Pothi mein, all of you must have read in Pothi incident where Nana Sahib Nimonkar's wife wanted to go to Belapur to meet his son, right? So वो incident Pothi में complete नहीं है. Didi, why don't you share what was the complete incident with everyone? Shekhar ji, unmute her, please. Thank you. Okay, now this Belapur incident is really interesting to know. Now this incident will show that how Baba was Antaryami, how he used to listen to the views, desires of his devotees. Now, considering that period, the early 20th century, when women did not have anything, any right to even argue with the family members or the elders and so on. And so this incident will show us that how Baba could read Nana Sahib's wife, his name was Jayaji, her mind, and did what exactly she desired. Now this thing happened in such a way that Jayaji wanted to go to Belapur to meet her ill son, and the son was Somnath Deshpande Nimonekar. Now, when she not only wanted to go there, but stay there for some time. So she consulted her husband, Nana Sahib, and Nana Sahib also said, okay, you can go, but you have to return next day. Now when she was in two minds,
She wanted to stay there, meet her ill son. At the same time, she couldn't come on the next day because next day was Amavasya, and that was supposed to be an inauspicious day for travel. But she couldn't argue with her husband and said that no, since this is Amavasya, I won't be able to come, and since I am going there, I would stay there for a while. She couldn't argue, and she also couldn't hurt her husband's desire. Then she went to Sai Baba and told him that she would like to meet her son at Belapur, and then said that you please permit me. So Baba gave, okay, you can go. So she started preparation to go to Belapur. So when her preparation was finished, she went to meet Baba to take leave, because at that time everybody, whenever they wanted to leave Shirdi and reach their destination, they would take Baba's permission. So like that, she went to Baba, and Baba at that time was near Sathewada while his way to Lendibagh. At that time, Nana Sahib Nimonkar and other people were also present. And then Baba said, she bowed Baba that I'm leaving now. Shall I go? So Baba said, of course, you go visit and stay there for 4 days. Don't worry about Nana Sahib or Shirdi anything. And her dilemma was totally resolved because of Baba's these words. Even Nana Sahib also understood Sai Baba's views. And this shows how Sai Baba was Antarjnani, who could read Jayaji's mind. Now the question here is that why she wanted to go to Belapur and not to Pune? The thing is that during 1917, there was plague epidemic, and Nana Sahib became, Somnath became very ill. He became so weak, ill, he had fever, and that might be due to plague or even typhoid also, because he was having continuous fever for almost 21 days. He was just on water. And as a result of this, he became so weak. But later on, he recovered a bit, and so he decided to take leave for 2 or 3 months for convalescence. And first thing what he did, he went to Belapur with his family. Now why at Belapur? Because at Belapur there is Samadhi of Vidyananda Swamiji. And Vidyananda Swamiji was the one who gave regular initiation to Somnathji for his mantra and bhakti marga. So he wanted to meet him first. But he couldn't recover. He stayed in Belapur for a while, but his weakness couldn't go. So when Jayaji came to Belapur, she saw his condition and she brought Somnath and his family to Shirdi. As soon as they reached Shirdi, Baba saw Somnath's health, and he suggested that you give him some portion of khichdi, and so he will start to improve. And since then, he started to eat khichdi in Shirdi. So under Baba's guidance, under Baba's directions, Somnath stayed there for almost 1 month. He fully recovered, and then he went back for his duty. So now this shows that how Sai Baba had tremendous love for us, for Nana Sahib Nimonkar, his family, and this is the most important incident in Nimonkar family. So to serve Baba is not an easy thing, right? Nana Sahib Nimonkar ne sab kuch chhodkar, he was staying in Shirdi, serving Baba with all that stuff. And Soumya, he happened to get an opportunity
to serve Baba for 4 days. And Anandji, share with us, how was that thing? Yes. Somnath ji was very eager always to serve Baba. कभी भी उनको मौका मिलने से बाबा की सेवा करना वो बहुत चाहते थे, बाबा को भी, बाबा भी चाहते थे कि सोमनाथ जी आए। तो एक बार ऐसा हो गया कि नाना साहब निमोणकर जी को अहमदनगर जाना पड़ा। अहमदनगर में कुछ एविडेंस वगैरह देना था कोर्ट में, तो उनको 4 दिन वहाँ रुकने का आदेश था। तो वहाँ जाके रुकना है तो बाबा की सेवा कौन करेगा? तो नाना साहब ने सोमनाथ जी को बोला, मेरी जगह में तू जाके सेवा करना बाबा की। तो सोमनाथ जी उसमें लग गए। नाना साहब चले गए अहमदनगर। सोमनाथ जी यानी बाबा जब भी बुलाते थे जाना है, और बाबा जो भी बोलेंगे वो काम करना है, जो भी है साफ सफाई, झाड़ू पोछा या जो भी नाना साहब जो भी ड्यूटी करते थे वो सब करनी थी। अब आप एक बात देखिए कि नाना साहब निमोणकर बाबा से भी यानी वरिष्ठ थे, यानी वरिष्ठ इन द सेंस एज वाइज ही वाज सीनियर टू बाबा, और वो ओल्ड एजर थे, तो काफी काम वो बैठ के करते थे। लेकिन सोमनाथ जी तो यंग थे, अपने वो काफी क्या बोलते हैं दष्ट पुष्ट थे जरा, तो वो अपने दौड़ भाग करके इधर उधर ड्यूटी करते थे। और उन्होंने देखा कि भाई ये ड्यूटी तो आसान काम नहीं है। अब नाना साहब निमोणकर तो कर लेते थे, बैठ के कैसे करते थे पता नहीं, लेकिन मैं तो थक जाता हूँ बाबा, ये कैसे, यानी बड़ा मुश्किल काम लगता था उनको, तब भी वो अपने दिल से करते थे। तो इसी दरमियान उनको ये सोमनाथ जी जो है थे वो काफी पहलवान टाइप आदमी थे, हनुमान जी के काफी भक्त थे, और काफी शारीरिक मेहनत भी करते थे। और सिंस ही वाज इंस्पेक्टर, वो उनका ड्यूटी था, तो यानी अपना शरीर जो है उत्तम रखना। तो तब भी वो देखा कि भाई ये काफी ड्यूटी, हेक्टिक ड्यूटी है। तो एक दिन वो मस्जिद के अंदर बैठे थे, माधवराव जी स्टेप्स के ऊपर बैठे थे, तो उन्होंने देखा अचानक बाबा जो है हनुमान जी के से दिखने लगे उनको, है ना, उनको साक्षात हनुमान जी का दर्शन हो गया। सिर्फ उन्होंने उनको पूछ है नहीं, ये वेरीफाई नहीं किया, लेकिन पूरे हनुमान जी के दर्शन उनको हो गए। वो बूढ़े एकदम नतमस्तक हो गए। माधवराव जी को बोला, अरे माधव देख, माधव जी देखो वो हनुमान जी बन गए हैं, आप भी दर्शन कर लो उनके। तो दोनों मिलके उन्होंने काफी बाबा की यानी ये की, इस तरह से उनको काफी बाबा की प्रचिति उस समय आ गई कि बाबा यानी उनके जो भी आराध्य दैवत है उनका दर्शन हमेशा लोगों को हो जाता था, बाबा के रूप, और बाबा अपना वो रूप दिखा के बराबर उनको वो दर्शन दिला देते थे, और भक्तों की श्रद्धा फिर बढ़ जाती थी। इस तरह से वो इंसिडेंट हो गया, और 4 दिन उन्होंने काफी सेवा की, और लेकिन काफी थक भी गए। और I shared with the devotees, few devotees like be it Tarkhan ji, Anna Sahib Gavankar ji, or Nana Sahib Nimonekar, right? Their last days they are very similar. So Chandrasekhar ji share how Nana Sahib Nimonekar, after he left, a couple of months after Baba left, how Yes. did he behave? And also Yes. next share about nishan that आपकी family लेके जाती है. Yes. After Sai Baba has attended his Samadhi in the October 1918, Nana Sahib Nimonekar has left Shirdi and left Nimon also. And along with his wife, he stayed with his eldest son Somnath ji at Pune. But he could not leave for more than 3-4 months. In January 1919, he expired. But before this incident happened, वो सब लोगों में साईं बाबा को ही देखते थे. He used to see Sai Baba in each and every person, even in his wife. वाइफ को देखने के बाद बोलते आओ साईं बाबा,
उनके वाइफ ने उनको कहा, जया जी ने उनको कहा कि मैं जया जी हूँ, आपकी वाइफ हूँ, नहीं, तुम में मुझे साईं बाबा ही दिखते हैं। एंड ऑल दिस हैपन इन 3-4 months। साईं बाबा का निधन हुआ अक्टूबर 1918 में, और 3-4 महीने के बाद Nana Saheb Nimondkar also expired. These are the last days of Nana Saheb Nimondkar. Now we'll come to the most important thing, that is Nimondkar's Nishan. This Nishan के पीछे थोड़ा एक प्रसंग है कि जहां साईं बाबा has given instructions and blessings to Nimondkar and Damohanna Rasne. During this Ramnavami festival, आप दोनों के घर से निशान आना है और वो द्वारका माई में लगाना है। Nana Saheb Nimondkar has prepared this nishan in the 2 colors, orange and green color, or there are embroidered letters on this particular निशान। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ऐसे 2 कलर में ये निशान क्यों हैं। क्या हुआ कि ब्रिटिश राज तब था, तो हिंदू और मुसलमान ये दोनों समाज के लोगों में काफी झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, इवन शिरडी में ऐसा होता था। When Sai Baba has staying in Dwarka Mai, he tried to console these 2 people, मुस्लिम और हिंदू, और उन्होंने ऐसा सोचा होगा, ये मेरा अनुमान है, कि नाना साहब निमोणकर was a honorary magistrate. He was controlling the 5 गांव, और भी वो देखते थे, और वो उनका एडवाइस सब लोग लेते थे। तो उन्होंने कहा नाना साहब को कि ये 2 कलर, शायद ऐसा कहा होगा उन्होंने कि आपका निशान इस तरह से होना चाहिए, और तभी से निशान जो है वो चला आ रहा है। रामनवमी उत्सव स्टार्टेड इन 1911, और तभी से ये निशान आज तक हम लोग लेके जा रहे शिरडी में। रामनवमी के दिन आफ्टर राम जन्म, ये दोनों निशान रासने फैमिली और निमोणकर फैमिली साईं बाबा की समाधि के ऊपर हम लोग रखते हैं, उसकी पूजा होती है, प्रसाद दिया जाता है, और माध्यान्ह आरती के बाद इसे कोंडाजी सुतार जो है उनके घर में ये निशान लेके जाते हैं। वहाँ वो पूरा प्रिपरेशन करते हैं, बाम्बू जो पोल रहता है उसमें निशान लगा देते हैं, और 4 बजे आपने जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो देखा है कि साईं बाबा वाज रेस्टिंग ऑन द वॉल, अभी वो वॉल वहां पे नहीं है, वहां पे छोटा सा मंडपी बना हुआ है। उसी चौक में ये निशान की पूजा कोंडाजी सुतार के लोग करते हैं, और ये दोनों निशान फिर पूरे बाकी जो जितने जो भक्त रामनवमी के दिन वहां आते हैं वो अपना प्रोसेशन निकालते हैं, और वो प्रोसेशन पूरा 1 घंटा चलता है, और प्रोसेशन शाम को सूरज ढलने के बाद ये दोनों निशान समाधि के ऊपर रखे जाते हैं, और बाद में द्वारका माई के ऊपर वो निशान लगा देते हैं, और ये पूरे साल तक ये निशान वहां पे रहते हैं, और अगले रामनवमी में ये निशान हमें बदले जाते हैं। So this is this is निशान। कई लोग पूछ रहे हैं, ये these are the 2 flags that you will see on top of Dwarka Mai. So let me share with you that picture you are asking for. This is, and somebody wanted, so this is the picture of Baba that they were saying resting against the wall, right? And this is the nishan that जो शेखर जी बोल रहे थे कि 2 colors हैं, there is no border line, यही flag द्वारका माई के ऊपर रासने फैमिली अपना लाती है, और निमोणकर जी ये प्रथा चली आ रही है। और ये आप देख सकते हो कि द्वारका माई के ऊपर ये लगा रहे हैं।
अनंता जी। और ये गोपाल राव जी हैं इस पिक्चर में, जो बता रहे थे कि ये फ्लैग जो है ये बाबा की समाधि के ऊपर ले जाकर वहां रखते हैं, वहां पूजा होती है। दिस इज द निशान पूजा फ्रॉम 1991 in Gopal Rao ji. So I think we have talked about Nana Sahib Nimonkar, Somnath ji, and I think this is incomplete if we don't talk about Gopal Rao ji, right? Gopal Rao ji, Didi, he also जैसे रामचंद्र अडकर जी, आपने लास्ट सेशन में सुना होगा, रामचंद्र अडकर जी को बाबा ने गोद में रखा था, वैसे ही गोपाल राव जी को भी बाबा ने गोद में। दीदी शेयर दैट इंसिडेंट, और उनको क्या नाम दिया था? Okay. Just now you have seen the photograph of Baba with Nana Sahib Nimonkar, Bhutti. So the little boy who is next to Nana Sahib Nimonkar is Gopal Rao, my father, our father. So Gopal Rao Somnath Deshpande Nimonkar was born on the auspicious day of Makar Sankranti on 14th of January 1914 at Nimon village, which is in Sangamner Taluka in Amannagar district. Gopal Rao was well educated. He studied in SP College and SP College Pune, and also did his LLB in ILS College Pune. He was very good. He had a great mastery on English language, Sanskrit, and also astrology. So why astrology? Because his father Somnath was a famous astrologer, and he influenced Gopal Rao's love for astrology. When Gopal Rao, as a child, was brought by his parents to Shirdi first, Sai Baba took the child and held him in his lap. He covered with his shawl and told Somnath, call him Eknath. But Somnath, my grandfather, became uncomfortable because he already christened his name as Gopal Rao. So Sai Baba said, okay, he is my Eknath now. So our family also started to call my father as Sai Baba's Eknath, like this. Now we used to ask our father, since you have seen Baba, even though you were a small boy, small child, do you still remember how he was looking? So our father used to describe Sai Baba. He said that Sai Baba was very handsome, tall, and very graceful. So whenever he used to sit on Baba's lap, Baba would give him prasad, and he was very happy because of that. Our father said that whenever Baba used to sit on his seat in Dwarka Mai, he said that he was looking like a god, and we used to love him like anything. Now to my father's, one of the description of Baba was that whenever Baba used to make khichdi in the copper handi, which was on the fire, that is called chula, or the stove we can say, but Baba used to stir that boiling khichdi with bare hands without taking any spoon or even spatula. So this was really a surprising thing, that nothing could happen to his hand when he was just putting his hand to stir that khichdi. Now, Gopal Rao also described Baba's eyes especially. He said that his eyes were big, very attractive, with a sharp look that used to penetrate
in the hearts of any person very easily. But at the same time, these eyes were so calm. They were full of love and compassion. It was almost like an ocean of love. And he was very happy to describe Baba in this manner. So Gopal Rao, he prospered very well. He was very famous in Ahmednagar for his oratory and his practice in law. He was a senior advocate and worked as senior police prosecutor. Because of his oratory and his great knowledge in law, he trained a number of lawyers in Pune. Now, my father also had very good flair in English language, but his first love was Sanskrit. I still remember whenever my father used to recite Rudra or Vishnu Sahasranam or even other suktas, with his resonant, deep voice, our house used to fill with scientific vibrations. I still remember those days. Another important thing about Gopal Rao, of my father, I should say, that almost for 22 years, my father and his fellow lawyers, they used to go to Eknath's Paitan, to Vruddeshwar. It's a place in Pathardi Taluka in Ahmednagar district during the Mahashivratri. 3 days before Mahashivratri, they would start their Padayatra, and after reaching there, my father used to do Rudrabhishek on the Shivalinga at Vruddeshwar. So therefore, it was not surprising that Baba called Gopal Rao as his Eknath, my Eknath. So his name is very much associated with this. My father expired in December 1997. Okay, very nice. I think we this is a well spent time for all of us. There's nothing better than this. We have come to the close, and I really appreciate Pradhanji, you coming, Bhivpuri, telling devotees of Bhivpuri and the entire Nimunkar family, Anandji, Dadaji, Didiji, both pranam. And with that, but I will like to share with you, next session is gonna be a special session for at least me. All our sessions are special, but next session I think it will be special. So I will share that thing when you come next Saturday. But I'm working on something which you all devotees will really love that. So with that, I think we are coming close to today's session. Thank you once again, Sai Ramji, Pradhanji, and Nimunkar family. Very nice sharing all these Baba Leelas, which many of these things are not, people may not be knowing that. Shekharji, any last words? No, thank you so much for all of you to join and then, give a excellent, divine, the briefing about your father and the grandfather and the association of the Baba. This is amazing. It's so blissful to hear all of you. Thank you so much again. So we'll meet next week. I would like to say something. Yeah. That Baba's relationship with Deshpande and Nimunkar family is eternal. Even today, we feel his divine presence around us. So whenever we are in difficulty, we pray Baba, and he really fulfills our desire. So we are really blessed because of Baba's love and grace. Thank you. Sai Ram. Sai Ram, Sai Ram. Thank you. Sai Ram all. Thank you.